कैब में यानी टैक्सियों में महिलाओं के साथ बदसलूकी की वारदातें थम नहीं रही हैं। ताजा मामले में एक महिला ने आरोप लगाया कि जब वो 2 जुलाई को यानी कुछ ही दिन पहले दिल्ली से कैब लेकर फरीदाबाद जा रही थी तो कैब के ड्राइवर ने अश्लील हरकत की। महिला ने फेसबुक और ट्विटर पर घटना के बारे में लिखा है कि वो साउथ दिल्ली के साकेत से कैब लेकर यानी टैक्सी लेकर फरीदाबाद जा रही थी। उसने कहा कार में जाते हुए अक्सर उसकी आदत फोन पर बात करने की है। उस दिन भी वो फोन पर बात कर रही थी, लेकिन ड्राइवर तेज म्यूजिक बजाने लगा। उसने ड्राइवर से म्यूजिक कम करने को कहा, उसकी आवाज कम करने को कहा, लेकिन महिला को ये बात 3 बार कहनी पड़ी। जब महिला घर से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर थी, उसने देखा ड्राइवर परेशान है और बुरी तरह से गाड़ी चला रहा है। महिला ने उससे सही से गाड़ी चलाने को कहा। इसके थोड़ी देर बाद महिला ने देखा कि वो ड्राइवर आगे की सीट पर बैठकर अश्लील हरकत कर रहा था। जी हां, जरा सोचिए, महिला पीछे की सीट पर बैठी है और आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर अश्लील हरकत कर रहा था। आपको दिखाते हैं इस लड़की ने फेसबुक पर इस घटना के बारे में क्या लिखा है, क्या जानकारी दी है। ये देखिए, मैं साउथ दिल्ली के साकेत से कैब लेकर फरीदाबाद जा रही थी। कैब में अक्सर मैं फोन पर बात करती हूं। उस दिन भी मैं फोन पर बात कर रही थी। ड्राइवर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा था। सवाल यही है, उसे पता है लड़की या पैसेंजर फोन पे बात कर रही है तो तेज म्यूजिक क्यों चलाया। मैंने आवाज धीमा करने को कहा, लेकिन 3 बार कहने पर भी उसने आवाज कम नहीं की। घर से 25 मिनट की दूरी पर देखा ड्राइवर काफी परेशान है और बुरी तरह गाड़ी चला रहा है। मैंने फिर उसे सही से गाड़ी चलाने को कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो अश्लील हरकत कर रहा था। इसके बाद मैंने फोन पर बात करना बंद कर दिया। मैंने गौर किया कि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं था। हालांकि ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट जरूर थी। अगली कई रातों तक यह मुस्कुराहट खौफनाक याद बनकर मेरे सामने आती रही। हमारी संवाददाता सैयदा अफीफा और जानकारी के साथ अब जुड़ गई हैं। अफीफा, ये जो मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए कैब बुक की जाती हैं, ये सस्ती होती हैं, इसीलिए लोग इसमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। ये लेकिन लगता है यही इसका डाउन साइड भी है, क्योंकि उनके ड्राइवरों की कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है। कोई भी अपनी गाड़ी लेकर इस इन ऐप्स के जरिए टैक्सी चलाने लगता है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। फीफा जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरह से इस मामले की, तो लड़की ने साफ कहा है कि उसने सबसे पहले टैक्सी फॉर श्योर को इसकी कंप्लेंट करी, मगर जब अभी तक उसका 2 जुलाई का ये मामला है और आज तक कोई रिस्पांस ना तो टैक्सी फॉर श्योर की तरफ कहा है कि उसने सबसे पहले टैक्सी फॉर श्योर को इसकी कंप्लेंट करी, मगर जब अभी तक उसका 2 जुलाई का ये मामला है और आज तक कोई रिस्पांस ना तो टैक्सी फॉर श्योर की तरफ से मिला है और ना ही जो ओला कैब की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। अगर हम बात करें इस तरह की, और ये मामला मीडिया में भी तब जाहिर हुआ जब उस लड़की ने फेसबुक और ट्विटर पर जो स्क्रीनशॉट्स थे वो डाले, और बताया ये जा रहा है कि लड़की ने ये कहा था कि उसको देवेंद्र कुमार नाम का जो ड्राइवर है वो असाइन किया गया था। मगर अगर हम बात करें जो टैक्सियों की, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से ओला कैब का ये मामला सामने आया और अभी कुछ दिन पहले भी कैब ड्राइवर गुड़गांव में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था, तो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। और क्योंकि लड़की का साफ कहना है कि लड़की ने ड्राइवर को रोका, 3 बार टोका। ठीक है अफीफा नहीं, अफीफा साफ है और वजह ऐसा लगता है यही है क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां मोबाइल फोन पर ऐप के जरिए टैक्सियां प्रोवाइड कराती हैं, ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग ठीक से नहीं करती हैं और इसी वजह से बार बार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अफीफा इस जानकारी के लिए। इस बीच टैक्सी फॉर श्योर के प्रवक्ता ने कहा है ड्राइवर को निकाल दिया गया। ऑनलाइन ऐप बेस्ड कैब कंपनी ओला ने इसी साल फरवरी में बेंगलुरु की कंपनी टैक्सी फॉर श्योर को खुद के साथ जोड़ा था, लेकिन महिला का कहना है कि वो ड्राइवर को हटाए जाने से संतुष्ट नहीं है। वो कंपनी से उम्मीद करती है कि ड्राइवर पर इससे ज्यादा एक्शन लिया जाएगा।